भ्रष्टाचार से राष्ट्र को कैंसर होता है। इस लाइन से यूनिवर्सल स्टार कमल हासन की फिल्म इंडियन 2 का आगाज होता है। 1996 में रिलीज हुई इंडियन फिल्म में भी कमल हासन भ्रष्टाचारियों से लड़ते दिखाई दिए थे। स्वतंत्रता सेनानी सेनापति देश में फैले करप्शन से दुखी होकर भ्रष्टों को खुद सबक सिखाने के लिए आगे आता है और पिछले 28 सालों में करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए इंडियन फिर से वापस आएगा। तो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं इंडियन 2 मूवी को। तो वीडियो शुरू करते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो इंडियन 2 की कहानी पहली फिल्म इंडियन के करीब 3 दशक बाद मौजूदा समय में शुरू होती है, और ये कहानी जो है वो भ्रष्टाचार के आसपास ही घूमती है, जहाँ पर की चित्रा अरविंदम और अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर वह बार्किंग डॉग्स नाम का एक यूट्यूब चैनल चलाता है, जिसमें वह भ्रष्टाचार और आसपास में होने वाली घटनाओं पर नजर रखकर वीडियो बनाते हैं और लोगों को इंसाफ दिलवाते हैं। उनकी वीडियोस में एनिमेटेड वर्जन होता है और कॉमेडी फ्लेवर डालने के बाद वो लोगों को एक्सपोज कर कर लोगों को इंसाफ दिलाते हैं। वो इस तरह से काम करके काफी प्रसिद्ध हो चुके थे, क्योंकि उनके यूट्यूब चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर से ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके थे और उनकी वीडियोस जो है वो मिलियनों में जाती है। लेकिन करप्शन जो है वो बहुत ही तेजी से बढ़ रहा था, और करप्शन में सबसे ज्यादा होती है घूसखोरी। तो चित्रा अरविंदम जो है वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है। उसके पिता करप्शन ब्यूरो में जॉब करते हैं, तो वही उसकी माँ से वो बहुत ज्यादा प्यार करता है। और फिर एक दिन कॉलेज में एक लड़की जो है वो टेरेस से जाकर नीचे कूद जाती है, जिसके बाद उसकी हालत जो है वो काफी गंभीर हो चुकी थी। और जांच पड़ताल करने के बाद चित्रा अरविंदम को ये बात मालूम चलती है कि जिस जॉब के वो लायक थी उसके बावजूद उससे पैसे लिए गए, लेकिन बाद में फर्जी सर्टिफिकेट का आरोप लगाकर उसे इस जॉब से निकाल दिया गया, जिस वजह से उसके पास कोई और चारा नहीं था। इसलिए उसने टेरेस से जाकर सुसाइड करने की सोची, और फिर बाद में उस लड़की की डेथ हो जाती है, जिसके बाद चित्रा अरविंदम को गुस्सा आ जाता है और वो अपने सारे दोस्तों के साथ मिलकर यहाँ पर बहुत सारी भीड़ इकट्ठी कर लेता है और यहाँ पर एक आंदोलन करने लगता है। वो चाह रहा था कि वो उस ऑफिसर को अरेस्ट करवाए, लेकिन यहाँ पर उनकी कुछ भी नहीं सुनी जाती है और इन्हें यहाँ से बेइज्जत करके भगा दिया जाता है, और इस प्रोफेसर के ऊपर कोई आंच तक नहीं आती है। ये सुनने के बाद यहाँ पर चित्रा अरविंदम को गुस्सा आ जाता है, और अब धीरे धीरे यहाँ पर चित्रा अरविंदम को मालूम चलता है कि जो वीडियोस वो बना रहा है उन वीडियोस से लोगों पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। जितने भी लोगों को उसने अरेस्ट करवाया है वो सारे लोग जो है वो पैसे खिलाकर अब वापस बाहर घूम रहे हैं। मतलब कि जिस तरह से उन्होंने इंसाफ दिलवाने का सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हो पाया था। तब यहाँ पर चित्रा अरविंदम को इंडियन के बारे में याद आता है कि जब बहुत ज्यादा करप्शन बढ़ जाता है तो इंडियन वापस आता है। बस हमें उन्हें वापस लाने के लिए एक बहुत बड़ी मुहिम छेड़नी होगी। तो फिर क्या, वो लोग सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कम बैक इंडिया के नाम से हैशटैग जो है वो पॉपुलर कर देते हैं, और इसे इतना ज्यादा ट्रेंडिंग हो जाता है कि सभी लोग इसे आगे बढ़ा रहे थे, क्योंकि पूरे देश में करप्शन था। इसलिए सभी लोग चाहते हैं कि इंडियन वापस आ जाए और इस करप्शन को खत्म करे। अरविंद अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन फुटेजेस को भी ऐड करता है जिनके ऊपर जुल्म हुआ था। धीरे धीरे करके ये हैशटैग जो है वो पूरे देश में पॉपुलर हो जाता है, और ये कहीं ना कहीं अब इंडियन के पास भी पहुंच चुका था। जिसके बाद हम ताइवान के ताइपे में इंडियन को देख पाते हैं, जो कि वहाँ पर मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दिया करते हैं, और वहाँ भी उन्हें बहुत माना जाता है। और यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन जो है वो बहुत सारे पैसे खाकर इंडिया से ताइवान भागा है। तो भले ही इंडियन जो है वो इंडिया में नहीं है, लेकिन वो बाहर रहकर भी इंडिया की रक्षा करता है और इन लोगों को बेरहमी से मारता है। तो यहाँ पर भी इंडियन उन भ्रष्टाचारी बिजनेसमैन के पास पहुँचता है और वो उसे बताता है कि उसने किया क्या है। दरअसल ये आदमी जो है वो बहुत सारा पैसा खाकर इंडिया से भाग चुका है, जिसकी भरपाई जो है वो गरीबों को करनी पड़ रही है, जिस वजह से उनके ऊपर जुल्म भी हो रहा है। यहाँ पर इंडियन जो है वो उस बिजनेसमैन को बुरी तरह से मार देता है। तो इंडिया में जिस तरह से कमबैक इंडियन ट्रेंड हो रहा है, उन पर नजर जो है वो इंडियन की भी है। उसे बहुत अच्छे से मालूम है कि जब करप्शन बढ़ जाएगा तो उसे वापस जाना पड़ेगा। तो इंडियन जो है वो चित्रा अरविंदम को ये संकेत देता है कि इंडियन जो है वो वापस आ रहा है। दूसरी तरफ हम एक और पुलिस ऑफिसर को देख पाते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ इंडियन को पकड़ना चाहता है। सबसे पहले उसका ये सपना उसके पिता का था, लेकिन अब ये सपना उसका खुद का बन चुका है। उसके पिता की लाइफ में सिर्फ और सिर्फ एक ही अनसॉल्व्ड केस रहा है, और वो था इंडियन। तो अब इंडियन इंडिया जो है वो वापस आ चुका था। हालांकि वो एयरपोर्ट पर पकड़ा गया था, लेकिन इंडियन को पकड़ना इतना आसान नहीं है, और वो आराम से वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद इंडियन जो है वो एक मुहिम चलाता है। वो कहता है कि हम इंडिया में भ्रष्टाचार को पूरी तरह से खत्म करेंगे, लेकिन इस भ्रष्टाचार को शुरू करने का जिम्मा जो है वो आपका है, और इस भ्रष्टाचार की शुरुआत जो है वो हम अपने खुद के घर से करेंगे। और अगर आपके घर में कोई भ्रष्टाचारी पाया जाता है तो आप उसे जेल पहुंचवाएं। तो घर में तो छोटे मोटे भ्रष्टाचारी होते हैं और छोटे मोटे रिश्वतखोर होते हैं, जिन्हें घर वाले ही पकड़वाएंगे, लेकिन बाहर जिनके पास हजारों लाखों करोड़ की संपत्ति है और उनके पास
उसका कोई भी हिसाब नहीं है, उनको इंडियन संभालता है। तो यहाँ पर चित्रा अरविंदम भी इस मुहिम में इंडियन का साथ देता है और उसके दोस्तों को भी वो समझाता है कि इंडियन सही बोल रहे हैं और हमें अपने खुद के घर में थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करनी होगी और हमारे घर के लोगों को ये देखना होगा कि वो लोग रिश्वत लेते हैं या फिर नहीं। उसके दोस्तों में सारे पेरेंट्स जो है वो गवर्नमेंट जॉब में थे, जिस वजह से सभी लोग घर के लोगों को चेक करने लगते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अरविंदम अपने पिता के ऊपर निगरानी रखता है और उसे मालूम चलता है कि उसके पिता जो कि सेंट्रल ब्यूरो में जॉब करते हैं वो एकदम साफ सुथरे इंसान है। उसने आज तक कभी भी रिश्वत नहीं ली है। लेकिन जब उसके दोस्त जो है वो ये बात पता करते हैं कि उनके घर वाले जो है वो भ्रष्टाचार में शामिल है कि नहीं, तो वो यहाँ पर शॉक्ड रह जाते हैं, क्योंकि किसी के घर में कोई घूसखोरी करता है तो किसी का भाई घूसखोरी करके डॉक्टर बन चुका था और जब ऑपरेशन की बारी आई तो गूगल से निकाल कर ऑपरेशन करने लगा और बाद में उस औरत की जान चली गई। तो इस तरह से चित्रा अरविंदम के दोस्त जो है वो इन सभी के एविडेंस जो है वो पुलिस को दे देते हैं, जिस वजह से इन सभी को अरेस्ट कर लिया जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ इंडियन जो है वो उन सभी लोगों को मजा चखा रहा था जिन्होंने हजारों लाखों करोड़ की प्रॉपर्टी बना ली थी। किसी किसी ने तो अपने सोने का महल तक तैयार कर लिया था। यहाँ पर इंडियन जो है वो उन्हें ऐसी मौत देता है कि वो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उसके पास टेक्निक थी और वो अपनी उंगलियों के दम पर ही उन्हें बेहोश या फिर उन्हें मार देता है। तभी यहाँ पर हमें फिल्म के मेन विलन को दिखाया जाता है और इस मेन विलन की नजर इंडियन पर है। उसे मालूम है कि उसके ऊपर भी आंच जरूर आएगी। तो अब आगे हम देखते हैं कि देश में जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है उसे देखते हुए घर वाले ही अब घर वालों को पकड़वाने लगे थे, क्योंकि अब वो पूरे देश को क्लीन करवाना चाहते थे। लेकिन इस वजह से घर के रिश्ते पूरी तरह से टूट रहे थे और वो उन्हें अपना बेटा या फिर बेटी मानने से साफ इनकार कर दे रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ वह पुलिस वाला जो है वो हाथ धोकर सेनापति मतलब कि इंडियन के पीछे पड़ा था, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी इंडियन जो है वो उनके हाथ नहीं आने वाला था। और फिर अगले दिन चित्रा अरविंदम अपने पिता के पास जाता है और वो उनसे सॉरी कहता है। वो कहता है कि मैंने आपको बहुत ही अच्छा समझा था, लेकिन आप भी रिश्वतखोर निकले। यहाँ पर चित्रा अरविंदम को अपने पिता के बारे में सब कुछ मालूम चल गया था कि वो भी एक बहुत बड़े रिश्वतखोर है, जिस वजह से उनको पकड़वाने के लिए चित्रा अरविंदम ने एविडेंस जो है वो पुलिस को दे दिए थे, जिस वजह से अब उसके पिता को भी जेल हो चुकी थी। यहाँ पर उसकी माँ उसके ऊपर बहुत गुस्सा करती है और वो उसे चाटा भी लगाती है, लेकिन इन सब की वजह से इंडियन जो है वो इम्प्रेस हो चुका था। इंडियन कहता है कि जो काम आपने किया है उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है, क्योंकि घर के खिलाफ जाकर भ्रष्टाचार को मुक्त करवाने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। तब इंडियन कहता है कि वो उनसे कल मिलने के लिए आएगा। ये सुनने के बाद सभी लोग खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें इंडियन से मिलने का मौका मिल रहा था। तब यहाँ पर चित्रा अरविंदम को एक बात मालूम चलती है और उसे पता चलता है कि उसकी माँ ने सुसाइड कर लिया है। वो इसलिए क्योंकि उसके पिता जो है वो जेल जा चुके थे और वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई, इस वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया था। यहाँ पर चित्रा अरविंदम अपनी माँ से मिलने के लिए आता है, उन्हें एक आखिरी बार देखने के लिए आता है, लेकिन सभी लोग उन्हें अपनी माँ से मिलने नहीं देते हैं। यहाँ तक कि उसे अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं करने देते हैं, जिसके बाद इंडियन जो है वो इन लोगों से मिलता है। लेकिन जैसे ही इंडियन इन लोगों से मिलता है तो उसने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। यहाँ पर चित्रा अरविंदम जो है वो इंडियन के ऊपर बहुत गुस्सा करता है। वो कहता है कि हमने सारे भ्रष्टाचारियों को जेल में बंद कर पाया, लेकिन हमें मिला क्या, क्योंकि मेरी माँ तो जा चुकी है, क्योंकि उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया था और इस देश में जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है। जिस तरह से मैंने आपको इंडिया में कम बैक इंडियन करके बुलाया था, अब उसी तरह से मैं चाहता हूँ कि आप वापस चले जाएं। और यहाँ पर वो गो बैक इंडियन का फिर से ट्रेंड चला देता है। लेकिन तभी यहाँ पर इंडियन जो है वो पुलिस के हाथों पकड़ा जाता है और अब सारे पुलिस वालों ने उन्हें घेर लिया था। लेकिन तभी इंडियन जो है वो यहाँ पर एक छोटा सा धमाका करता है, जिस वजह से यहाँ पर धुआं हो जाता है और इसी का फायदा उठाकर इंडियन जो है वो इन सभी की आंखों में धूल झोंक कर यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। लेकिन पुलिस वाले जो है वो अब उनका पीछा करने लगे थे। वो यहाँ पर एक छोटे से स्कूटर से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस वालों के साथ साथ अब पूरा देश जो है वो इंडियन को पकड़ना चाहता है, क्योंकि जिस तरह से घर वालों को उन्होंने जेल में डाला था, अब उनका गुस्सा जो है वो थमने नहीं वाला था। यहाँ पर कुछ लोकल टपोरी जो है वो इंडियन को घेर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर इंडियन जो है वो इन सभी को बारी बारी से मजा चखा देता है और सभी को बुरी तरह से मारता है। अब आगे हम देखते हैं कि इंडियन जो है वो फिर से भागता है,
क्योंकि उसके पास छिपने की जगह नहीं थी। लेकिन अब पूरा का पूरा देश जो है वो उसे पकड़ रहा था, इसलिए वो कहीं भी नहीं भाग पाता है। लेकिन पुलिस वाले उसे प्रोटेक्ट करते हैं क्योंकि उन्हें वो जिंदा चाहिए है। लेकिन तभी उस पुलिस वाले को यहाँ पर इंडियन अपने उंगली की टेक्निक से बेहोश कर देता है और अब धीरे धीरे उस पुलिस वाले का दिल जो है वो धीरे धीरे काम करना बंद होने लगा था। डॉक्टर कहते हैं कि हम इसका इलाज नहीं कर सकते हैं, इसका इलाज सब इंडियन ही कर सकता है। दूसरी तरफ इंडियन को सजा दी जा रही थी। लेकिन तभी उस पुलिस वाले का बाप जो है वो इंडियन के पास आता है। वो कहता है कि तुम ही हो जो कि मेरे बेटे को ठीक कर सकते हो। लेकिन तब इंडियन कहता है कि अगर मैंने उसे ठीक किया तो मुझे भी यहाँ से जाने देना होगा। तो बहुत देर सोचने के बाद सभी लोग ये डिसीजन लेते हैं कि वो लोग इंडियन को छोड़ देंगे और इंडियन यहाँ से चला जाएगा। तब यहाँ पर इंडियन जो है वो अपने साथ उस पुलिस वाले को एक एम्बुलेंस में भरकर यहाँ से ले जा लेता है और फिर आखिर में इंडियन 3 का अनाउंसमेंट होता है। वो कहता है कि ये जंग यहाँ पर खत्म नहीं हुई है क्योंकि ये जंग एक बहुत बड़ी जंग है और इसे इस तरह से टालना अच्छा नहीं होगा। और अब चित्रा अरविंदम भी उनके साथ हो चुका था। भ्रष्टाचार के खिलाफ सैकड़ों फिल्में दर्जनों भाषाओं में बन चुकी है। लेकिन जब शंकर जैसा निर्देशक और कमल हासन जैसे एक्टर इस मुद्दे को हाथ में लेकर फिल्म बनाते हैं तो कुछ नया और अनोखा होना चाहिए। लेकिन हिंदुस्तानी 2 में ये बात मिसिंग है। हिंदुस्तानी सिर्फ नया फॉर्मूला ये देता है कि शुरुआत आप अपने घर से कीजिए, अपने घर में जो भी भ्रष्टाचारी और उसे कानून के हवाले कीजिए। लेकिन ये बात फिल्म में बहुत जल्दी असर खो देती है और फिर यह रूटीन फिल्म बन जाती है। चित्रा अरविंदम हिंदुस्तानी की बात मानकर अपने भ्रष्ट पिता को पकड़वा देता है। लेकिन इस कारण से जब उसकी मां बड़ा कदम उठा लेती है तो वह हिंदुस्तानी के खिलाफ हो जाता है। वही नहीं बल्कि पूरा शहर और देश हिंदुस्तानी को दरकिनार करने लगता है। अचानक सबका मन क्यों बदल जाता है इस फिल्म पर बात ही नहीं करती है। एक स्तर पर फिल्म को आगे बढ़ाने के बाद शंकर को कुछ सूझा नहीं कि फिल्म कैसे खत्म की जाए और इंटरवल के बाद फिल्म दिशाहीन हो जाती है। शुरुआत में फिल्म बोल्ड लगती है जब कैलेंडर पर बिकनी पहनी लड़कियों की तस्वीर छापने और भ्रष्टाचार कर देश भागने वाले एक व्यवसायी पर फिल्म हमला करती है। जब सोने से बना टॉयलेट का उपयोग करने वाले गुजरात के एक व्यवसायी के पैसों के घोड़े प्रदर्शन को फिल्म उभारती है और जब एक एक्शन सीन में एयरपोर्ट के कमजोर स्ट्रक्चर पर सवाल खड़े करती है। जब गूगल देख ऑपरेशन कर रहे डॉक्टर के जरिए व्यवस्था पर प्रहार करती है। जब R.K. लक्ष्मण जो आपने कार्टून में कॉमन मैन को दिखाते थे उसके जरिए आम आदमी की दशा दिखाती है। जब जनता को भी नहीं छोड़ती जो सरकार द्वारा बांटी जा रही मुफ्त की चीजों को हंसते हंसते स्वीकारते हैं। जब एक गाने में बैकग्राउंड में डांस कर रही महिलाओं के हाथ में खाली मटके दिखाकर चेन्नई के जल संकट की ओर इशारा करती है। यहाँ से उम्मीद जागती है कि फिल्म का तीखापन और तेज हो जाएगा। लेकिन इसके बाद शंकर फिल्म को ठीक से आगे बढ़ाने में चूक गए। शंकर ने कुछ मुद्दे उठाने के बाद दर्शकों के मनोरंजन का ध्यान रखने की कोशिश की। लंबे चेजिंग सीन और फाइटिंग सीन के जरिए मन बहलाने की कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। फिल्म में बूढ़े किरदार सेनापति को इस तरह से एक्शन करते देखना विश्वसनीय नहीं बन पाया। बर्मा कलाई नामक विद्या के जरिए वह शरीर के कुछ हिस्सों पर चोट पहुंचाकर अनोखे तरीके से दुश्मन को मारता है लेकिन बात नहीं बन पाई। एक किरदार को वह इस विद्या के जरिए घोड़े जैसा बना देता है जो दौड़ते दौड़ते मर जाता है तो दूसरे को वह ऐसी जगह चोट पहुंचाता है कि उसके शरीर का सारा पानी खत्म हो जाता है। ये सीन बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं छोड़ पाते हैं और कमल हासन ऊंचे दर्जे के कलाकार हैं और इस तरह के रोल करना उनके लिए बहुत ही आसान बात है। उनके लिए ये चैलेंजिंग रोल कतई नहीं था। उनके अलावा यह फिल्म किसी अन्य कलाकारों को ज्यादा मौके नहीं देती। कमल हासन के बाद सिद्धार्थ के पास ही सबसे ज्यादा लंबा रोल था लेकिन वे निराश करते हैं। राकुल प्रीत सिंह, गुलशन ग्रोवर, पीयूष मिश्रा, जाकिर हुसैन के लिए करने के लिए कुछ भी नहीं था। अखिलेंद्र मिश्रा को तो सिर्फ एक झलक ही दिखाई थी। फिल्म के अंत में हिंदुस्तानी 3 का वादा भी किया गया है लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं महसूस होती है। असल में हिंदुस्तानी के बाद हिंदुस्तानी 2 की भी जरूरत नहीं थी क्योंकि बताने के लिए कुछ भी नहीं था। और इसी के साथ आज का एक्सप्लेनेशन वीडियो यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।